शुमाली कोरिया में दी जाने वाली बदतरीन सजाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, दुनिया के नक्शे पर बहुत से मुल्क नजर आते हैं, मगर कुछ सरजमीनें ऐसी भी हैं जहां सांस लेना भी जुर्म है, जहां बोलना जुर्म, सोचना जुर्म और कभी कभी सिर्फ जिंदा रहना भी जुर्म बन जाता है। ऐसी सरजमीनों में से एक मुल्क है शुमाली कोरिया। यहाँ की हर गली, हर शहर, हर पहाड़ी इंसानों के लिए कैद खाना है और वहाँ के लोग खौफ के ऐसे जाल में जकड़े हुए हैं कि उनके हर कदम पर निगरानी है। आपने शायद दुनिया के जालिम हुक्मरानों की कहानियां सुनी हो, मगर शुमाली कोरिया में जो सजाएं दी जाती हैं वो सिर्फ जुल्म नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ ऐसे जराइम हैं जिन्हें सुनकर दिल दहल जाए, रूह कांप जाए। ये वो हकायक हैं जिन्हें दुनिया जानना भी नहीं चाहती, मगर ये वहाँ के शहरियों की रोजमर्रा हकीकत हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शुमाली कोरिया के बदतरीन कैंप, वो खौफनाक तरीके जिनसे लोग सजा पाते हैं और वो दिल दहला देने वाली सजाएं जो इंसानियत को शर्म से सुर्ख कर दें। और सबसे पहले बात करते हैं इस खौफ की सरजमीन के मालिक, इस मुकम्मल कंट्रोल के बादशाह शुमाली कोरिया के सरबरा किम जोंग उन के बारे में। नाजरीन, तारीख ने फिरौन देखे, नमरूद देखे, हामान और कारून देखे, लेकिन आज के दौर में अगर कोई शख्स जुल्म और बर्बरियत की अलामत समझा जाता है तो वो है शुमाली कोरिया का सरबरा किम जोंग उन। बाहर की दुनिया में वो हमेशा हंसता मुस्कुराता दिखाई देता है, मगर हकीकत ये है कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे एक ऐसा खौफनाक निजाम छुपा है जहां इंसान की सांस तक हुकूमत की इजाजत से चलती है। ये शख्स अपने शहरियों की जिंदगी के हर लम्हे, हर कदम, हर ख्याल पर कंट्रोल रखता है। इसके कवानीन ऐसे सख्त हैं कि कानून नहीं, लोहे की दीवारें महसूस होते हैं। इसने पूरे मुल्क को एक ऐसी कैद में बदल दिया है जिसे दुनिया भर में जमीन की सबसे बड़ी जेल कहा जाता है। नाजरीन, यहाँ बात सिर्फ पाबंदियों की नहीं, यहाँ बात है सजाओं की, और वो सजाएं जो इतनी खौफनाक, इतनी गैर इंसानी होती हैं कि सुनकर दिल लरज उठे। सिर्फ एक गैर मुल्की फिल्म, एक ड्रामा, हत्ता कि किसी दूसरे मुल्क का गाना तक सुन लेना उस शख्स की नजर में रियासत से बगावत है। कई बार ऐसा हुआ कि किसी शहरी ने जनूबी कोरिया का एक ड्रामा अपने फोन में रखा और अगली सुबह पूरा गांव बुलाया गया, लोगों को कतारों में खड़ा किया गया, माएं अपने बच्चों की आंखों पर हाथ रख रही थीं और उस नौजवान को सबके सामने गोलियों से छलनी कर दिया। नाजरीन सोचें, हम जो रात को बैठकर फिल्में, वीडियोस और ड्रामे देखते हैं, वहाँ ये मामूली सी आदत सीधी मौत की तरफ ले जाती है। दुनिया में फिल्में तफरीह हैं, मगर शुमाली कोरिया में फिल्म देखना गद्दारी कहलाता है। नाजरीन, शुमाली कोरिया में टीवी और रेडियो भी आज़ादी का जरिया नहीं है। यहाँ के चैनल फिक्स्ड हैं और आप किसी भी चैनल को बदल नहीं सकते। हर चैनल सिर्फ और सिर्फ रियासती प्रोपेगेंडा नशर करता है, और अगर कोई शहरी रेडियो बंद कर दे, आवाज कम कर दे या घर में कोई दूसरा आला लगा ले तो ये मुल्की खयानत के जुमरे में आता है। और सजा, ये कोई मामूली सजा नहीं, कैदी को बरकी झटकों के साथ दीवार से बांधा जाता है और पूछा जाता है, रेडियो क्यों बंद किया? क्या तुम लीडर से नफरत करते हो? नाजरीन, ये सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा, मगर शुमाली कोरिया में सिर्फ बाल कटवाना भी सरकारी इजाजत का मोहताज है। यहाँ 18 मर्दों के और 15 औरतों के मखसूस बालों के स्टाइल मंजूर शुदा हैं, और अगर कोई शहरी उनसे मुख्तलिफ बाल कटवा ले, लंबे रखे या मगरबी फैशन अपनाए तो वो फौरन मगरबी जहनियत का हामिल समझा जाता है और सीधा इस्लाही मरकज भेज दिया जाता है। यानी बाल कटवाने तक की आज़ादी नहीं, और सांस लेने की इजाज़त भी हुकूमत की मर्जी से है। नाजरीन, अब हम चलते हैं एक और खौफनाक हकीकत की तरफ, वो जबरी मुशक्कत के कैंप जिन्हें दुनिया नॉर्थ कोरियन गुलैग्स के नाम से जानती है। ये कैंप जेल नहीं, ये इंसानियत के कब्रिस्तान हैं। यहाँ लोग पत्थरों की कानों में भेजे जाते हैं, जंगलात में जमे हुए दरख्त काटने पर मजबूर किए जाते हैं, खेतों में जमी बर्फ के अंदर घंटों काम करते हैं, और खुराक इतनी कम दी जाती है कि अक्सर लोग भूख से दम तोड़ देते हैं या मुशक्कत के दौरान गिर कर जान दे देते हैं। नाजरीन, एक कैदी ने अपनी गवाही में कहा, मैंने वहाँ इंसान नहीं, सिर्फ इंसानों की परछाइयाँ देखी थीं। ये कैंप जेल नहीं, ये जिंदा कब्रें हैं। और सोचें, ये सब कुछ आज भी जारी है। यहाँ कोई कानून, कोई हमदर्दी, कोई इंसान के हक में काम नहीं करता। दोस्तों, शुमाली कोरिया में शादी ब्याह के कवानीन ऐसे हैं
जैसे जिंदगी की सबसे निजी खुशियां भी सरकारी दफ्तर की मीटिंग में बदल गई हों। यहाँ दिल की बातें, मोहब्बत के रंग सिर्फ उस वक्त चमक सकते हैं जब हुकूमत की मंजूरी मिल जाए। शादी या तलाक के फैसले सिर्फ जाती नहीं बल्कि सरकारी दस्तक और मुदाखलत के बगैर मुमकिन नहीं। दोस्तों, शुमाली कोरिया में खुशी भी सरकारी इजाजत के बगैर अधूरी और खौफजदा महसूस होती है। और सोचें, वो लोग जो आजादाना मोहब्बत का ख्वाब देखते हैं, उनके ख्वाब भी यहाँ सरकारी निगरानी की जंजीरों में जकड़े होते हैं। यहाँ बच्चों की तालीम भी सिर्फ इल्म नहीं बल्कि कंट्रोल का हथियार है। नाजरीन, सोचिए जरा, यहाँ न सिर्फ तालीम महदूद है बल्कि रोजमर्रा जिंदगी के हर लम्हे पर नजर रखी जाती है। आप कहाँ जाते हैं, किस से मिलते हैं, क्या खाते हैं, ये सब हुकूमत की निगरानी में होता है। नाजरीन, अब हम चलते हैं एक ऐसी सजा की तरफ जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक इंसान वाकई दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। शुमाली कोरिया में तशद्दुद सिर्फ तफ्तीश का हिस्सा नहीं, ये निजाम का असूल है। कैदियों को घंटों खड़ा रखा जाता है, कभी उन्हें जमीन पर बिठाया जाता है कि हिलने तक की इजाजत नहीं, कभी खाना रोक दिया जाता है, कभी मार मार कर बेहोश किया जाता है और फिर जैसे होश आए दोबारा मारा जाता है। यहाँ हर लम्हा, हर सांस खौफ, तशद्दुद और बेरहमी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। नाजरीन, अब हम एक ऐसी सजा की तरफ बढ़ते हैं जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या एक इंसान वाकई दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। शुमाली कोरिया में अगर किसी पर हुकूमत दुश्मनी का शक हो तो कई मर्तबा उसके पूरे खानदान हत्ता के छोटे बच्चों तक को सजा दी जाती है। इसे कहते हैं 3 जनरेशन पनिशमेंट लॉ, यानी जुर्म एक शख्स करे और सजा 3 नस्लें भुगतें। नाजरीन, ये सिर्फ सजा नहीं, ये इंसानियत के एहसास को खत्म कर देने वाला कानून है और ये सिर्फ शुरुआत है। शुमाली कोरिया में कुछ कैदियों को स्टैंडिंग सेल में डाला जाता है। ये वो जगह है जहां इंसान सीधा खड़ा तो हो सकता है मगर बैठने की इजाजत नहीं। चौड़ाई महज चंद इंच और कैदी को कभी घंटों तक और कभी दिनों तक रखा जाता है। जब वो बाहर आता है तो कई बार चलने के काबिल भी नहीं होता। नाजरीन, अगली सजा इतनी गैर इंसानी है कि सोचकर रूह कांप जाए। कुछ कैदियों को फीडिंग रूम में रखा जाता है जहां जानवरों को खाना खिलाया जाता है और कैदियों को भी वही खुराक दी जाती है। गंदी मिट्टी से बनी रोटी, खराब चावल, बदबूदार पानी और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक खास सियासी दुश्मनों को जेल में नहीं रखा जाता बल्कि भूखे कुत्तों के आगे फेंक दिया जाता है जो हफ्तों से कुछ नहीं खाए होते। ये सजा इतनी भयानक है कि कई साबिक फौजियों ने फरार होकर बैरूने मुल्क इसकी तस्दीक की। ये इंसानियत नहीं, ये दरिंदगी की इंतहा है। तो दोस्तों, शुमाली कोरिया दुनिया के सबसे सख्त और कंट्रोल शुदा ममालिक में से एक है। यहाँ कवानीन न सिर्फ रोजमर्रा जिंदगी को महदूद करते हैं बल्कि सोच, इजहार और आज़ादी को भी शदीद पाबंदियों में जकड़ देते हैं। शहरियों पर लाजम है कि शुमाली कोरिया के रहनुमाओं, खास तौर पर किम जोंग उन की तारीफ करें। उन पर तनकीद या मजाक करना संगीन जुर्म है जिस पर कैद या हत्या के मौत की सजा हो सकती है। शहरी आजादाना तौर पर मुल्क के अंदर सफर भी नहीं कर सकते। नाजरीन, ये थी शुमाली कोरिया की चंद बदतरीन सजाएं और मजालिम जिन्हें सुनकर इंसान सोचता है आजादी कितनी बड़ी नेमत है। जिंदगी अकीदा राय। दोस्तों, ये सब कुछ अल्लाह पाक ने हमें बगैर किसी कीमत के दे रखा है, जहां दुनिया के कुछ इलाकों में इन्हीं चीजों की कीमत जान है। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि शुमाली कोरिया की कौन सी सजा आपके दिल में सबसे ज्यादा असर छोड़ गई। दुआ कीजिए उन लोगों के लिए जो आज भी जुल्म की तारीकी में उम्मीद की एक किरण तलाश कर रहे हैं। अल्लाह हम सबको अमन, आज़ादी और इंसानियत के एहतराम की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।